हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू द लिंक लिस्ट। उसमें हमने इंसर्शन एट द बिगिनिंग एज वेल एज इंसर्शन एट द एंडिंग फिनिश कर दिया था। इन दिस लेक्चर हम लोग दो एंटिटीज लर्न करेंगे। फर्स्ट इज हाउ टू सर्च द न्यू एलिमेंट, हमारी लिंक लिस्ट में अपना एलिमेंट सर्च कैसे करना है, और प्लस इंसर्ट कैसे करना है आफ्टर अ गिवन एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिंक लिस्ट अवेलेबल है विद द डेटा 10, 20 एंड 30। सो मेरे पास 3 नोड्स अवेलेबल है और उसके अंदर डेटा है 10, 20 एंड 30, और इसमें मुझे अपनी आइटम सर्च करनी है वेदर मेरी आइटम 100 अवेलेबल है या नहीं। तो हमने एरेस में जब डिस्कस किया था टू अप्रोचेस, हमने टू मैकेनिज्म्स डिस्कस किए थे। वन इज द लीनियर सर्च, सेकंड वाज द बाइनरी सर्च। सो यहां पर आप बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, द मिडल एलिमेंट। वहां पर तो इंडेक्स नंबर्स थे आपके, स्टार्टिंग 0 है, लास्ट वाला 4 है, तो 0 + 4/2 दैट इज द 2। आपने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। बट क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है और कोई इंडेक्स नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सो आपकी बाइनरी सर्च नहीं लग पाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप क्या यूज करेंगे, द लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च हमें मालूम ही है वो क्या करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट अप टिल द लास्ट एलिमेंट आपको वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, चेकआउट करना है कि वेदर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो आपकी सर्चिंग आइटम के साथ मैच करती है या नहीं करती। अगर वो आइटम मैच हो जाती है देन विल से हमारी सर्च सक्सेसफुल है, एल्स हम बोल देंगे कि सर्च हमारी अनसक्सेसफुल है, जो आइटम आप सर्च कर रहे थे वो अंदर अवेलेबल नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आइटम यहाँ पर दिया 100। सो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट नोड का वैल्यू देखनी है। फर्स्ट नोड की वैल्यू कितनी है, 10। क्या 10 और 100 मैच करते हैं? क्या 10 इक्वल टू 100? सॉरी, दिस इज नॉट मैचिंग। द नेक्स्ट इज क्या 20 इक्वल टू 100? सेकंड नोड की वैल्यू मैच करेंगे, सॉरी दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। देन 30, द लास्ट नोड 30 की वैल्यू कंपेयर करेंगे विद द 100, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। सो अभी हमारी यहाँ पर क्या होगी, लिंक लिस्ट फिनिश हो गई है और मुझे मेरा डेटा अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग बोलेंगे सर्च मेरी क्या है, अनसक्सेसफुल है। क्लियर। सेकंड केस है, लेट्स सपोज हमने आइटम ले लिया, आइटम मेरी कितनी है, 20 इज देयर। तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट, अगेन फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10। 10 को कंपेयर करेंगे 20 के साथ, क्या ये कंपैरिजन हो रहा है? नो, सो दिस इज नॉट डन। देन द नेक्स्ट इज सेकंड एलिमेंट कौन है, 20। 20 को कंपेयर किया जाएगा 20 के साथ ही, तो यस इट इज ओके, हमारा एलिमेंट अंदर मिल गया। अब यहीं पर हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। हमें पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं करनी है। लिंक लिस्ट अगर मेरा डेटा मुझे दे देती है किसी भी पर्टिकुलर नोड पर, हम वहीं तक की लूप को कंटिन्यू करेंगे, उसके बियॉन्ड हम आगे नहीं लेकर जाएंगे। आपको सारी लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं करनी अगर आपका एलिमेंट आपको मिल ही जाता है स्टार्टिंग में। क्लियर। अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, यस इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। सो मेरी सर्चिंग का जो लूप होगा, जो मैकेनिज्म होगा, वो कब फिनिश होगा, या तो मुझे डेटा मिल जाए मेरा, या मेरी लिंक लिस्ट ही क्या हो जाए, फिनिश अप हो जाए। अगर मेरी लिंक लिस्ट फिनिश अप हो जाती है दैट मीन्स मुझे मेरा डेटा नहीं मिला, तभी वो लास्ट नोड तक गई, तभी वो टर्मिनेट हुई है। क्लियर। अगर मुझे मेरा डेटा मिल जाता है दैट मीन्स आपकी सर्चिंग क्या हो जाएगी, वहीं पर फिनिश अप हो जाएगी। सो देखें सर्चिंग कैसे करनी है। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है कि लीनियर लिंक लिस्ट में सिर्फ लीनियर सर्चिंग अवेलेबल होगी, बिकॉज बाइनरी नहीं अवेलेबल है, देयर इज नो वे टू फाइंड द मिडल एलिमेंट। सो आप लीनियर सर्चिंग ही करेंगे। लीनियर सर्चिंग में आप लोग क्या करते हैं, कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट विद द आइटम। जो आइटम आपको सर्च करनी है उसके साथ आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर कंपेरिजन आपका हो जाता है, ट्रू है, अगर एलिमेंट मिल जाता है, देन सर्च वहीं पर फिनिश अप कीजिएगा, आगे नहीं लेकर जाना। क्लियर। सर्च वहीं फिनिश अप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, एंड एक मैसेज कन्वे कीजिएगा, योर एलिमेंट इज अवेलेबल या योर आइटम इज अवेलेबल। अगर आप नल पर पहुंच जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, आपका लिंक लिस्ट फिनिश अप हो जाती है, दैट मीन्स आपने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ट्रैवर्स कर लिया, बट स्टिल आपको डेटा नहीं मिला, तो सर्च इज अनसक्सेसफुल, आपकी लिस्ट में आपका डेटा अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए देखें हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डेटा, ये मैंने एक लिंक लिस्ट ले ली हुई है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने यहाँ पर हेड की वैल्यू कितनी है, 1600, तो हमने एक लूप लगा दी, सिंपल एक लूप है वाइल। वाइल हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हेड मेरा नल नहीं हो जाता, तो हम लोग लिखेंगे टिल द टाइम हेड इज नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट, एंड आइटम हेड की इन्फो इज नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक आइटम नहीं मिलती। सो आइटम मैंने ले ली थी, आइटम फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, 100।
तो हम हेड इज इक्वल टू अंदर क्या लिख देंगे, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। सो इसको चेक करते हैं। सो देखें यहाँ पर वाइल के अंदर कंडीशन क्या लगाई गई है, हेड इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक हेड नल नहीं होता एंड हेड की इन्फो इज नॉट इक्वल टू आइटम, तो जब तक उसकी आइटम मिलती नहीं है तब तक हेड को क्या कीजिए, हेड नेक्स्ट कीजिए। सो वन बाय वन इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हेड की वैल्यू कितनी है, 1600। सो आपके पास क्या आ जाएगा, वाइल के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो हेड की वैल्यू मैं प्लेस करने लगा हूं। हेड की वैल्यू कितनी है, 1600। 1600 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। एंड 1600 का इंफॉर्मेशन 1600 वाली नोड पर इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, दैट इज 10। 10 इज नॉट इक्वल टू आइटम अपनी कितनी है, आइटम इज 100। सो ये कंडीशन भी ट्रू है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। सो ना तो वो नल हुआ ना ही हमारी आइटम हमें मिली है, तो हम कहाँ जाएंगे, अगली नोड पर जाएंगे। सो अगली नोड कहाँ मिलेगी, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। 1600 का नेक्स्ट क्या है, 1600 का नेक्स्ट चेक करें। 1600 वाली नोड पर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1700। तो हेड आपका कितना आ गया, 1700 हो गया। सो हेड की वैल्यू जो पहले 1600 चल रही थी, अब हेड कितना हो गया जी, 1700। सो हेड हम इधर लिख देते हैं कि हेड इज नाउ 1700। देन सेकेंड टाइम जब लूप चलेगी, अब दोबारा वैल्यू फिल कीजिए। सो क्या वैल्यू फिल की हमने, 1700 इज नॉट इक्वल टू नल एंड 1700 की इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1700 नोड, दैट इज 20। 20 इज नॉट इक्वल टू आइटम, आइटम जो फाइंड आउट करनी है दैट इज 100। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। अंदर आएगा हेड इज हेड नेक्स्ट, अगेन हेड इज हेड नेक्स्ट। ये वाली लाइन कंटिन्यू कीजिए, इसको रन कीजिए। हेड का नेक्स्ट, हेड कितना चल रहा है, 1700। 1700 का नेक्स्ट, 1700 वाले पर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1800। तो हेड कितना हो गया, 1800। सो हेड की वैल्यू अब कितनी करनी है, 1800 करनी है। सो हेड टर्न्स आउट टू बी 1800। अब दोबारा लूप एक बार और चलाएंगे। सो हेड इज नॉट इक्वल टू नल, 1800 इज नॉट इक्वल टू नल एंड 1800 का इंफॉर्मेशन, 1800 का इंफॉर्मेशन कितना है, दैट इज 30। 30 इज नॉट इक्वल टू आइटम कितनी है, 100। आइटम कितनी है हमारे पास, 100 इज देयर। सो ये कंडीशन भी ट्रू है एंड ये कंडीशन भी ट्रू है। सो ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आके क्या लिखा हुआ है, हेड इज हेड नेक्स्ट। हेड आपका हेड नेक्स्ट पे चला गया, तो हेड इज इक्वल टू 1800 का नेक्स्ट। सो 1800 के नेक्स्ट पर देखें, 1800 ये है, ये उसका इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। सो 1800 की नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, दैट इज नल। सो आपके हेड में कितनी वैल्यू आ जाएगी, हेड के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो हेड आपका अभी जो करंटली है दैट इज टर्न्ड आउट टू बी नल। अब अपनी लूप दोबारा चेक कीजिए। सो नंबर 4 टाइम चलेगी, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल। सो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। क्लियर। आगे एंड आपको चेक करने की नेसेसिटी नहीं है, बिकॉज एंड के केस में क्या होना चाहिए, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर दोनों ट्रू होती है देन ओनली अंदर जाएगा, तभी आपकी फाइनल कंडीशन ट्रू बनती है, रिजल्ट आपका ट्रू बनता है। सो अभी आपका फर्स्ट वाला ही क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। क्लियर। अगला चेक करने की नेसेसिटी है ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो अभी क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। लूप टर्मिनेट हो गई, क्लियर। और अभी आपको अपना डेटा अंदर अवेलेबल नहीं हुआ, आपको डेटा अंदर नहीं मिला। क्लियर। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, अगर आपकी आइटम अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसी का हम सेकंड केस करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारी अंदर आइटम अवेलेबल है। सो वो देखें, सो स्क्रीन पर वट एवर द वैल्यूज वर देयर, मैंने उनको इरेज कर दिया। अब हम सेकंड केस लेंगे, लेट्स सपोज अंदर आइटम हमें अपनी अवेलेबल हो जाती है, आइटम कितनी है, 20 इज देयर। अब स्टार्टिंग से लूप दोबारा चलाएंगे, हेड की वैल्यू कितनी चल रही है स्टार्टिंग में, 1600। सो वैल्यूज पुट करें, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी सो क्या आएगा, 1600 इज नॉट इक्वल टू नल एंड 1600 की इन्फो, 1600 की इन्फो कितनी है, 10। 10 इज नॉट इक्वल टू आइटम, आइटम कितनी है, 20। सो ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू। सो अंदर आएगा, अंदर आके क्या लिखा हुआ है, हेड इज हेड का नेक्स्ट, 1600 का नेक्स्ट। 1600 का नेक्स्ट की वैल्यू देखें कितनी है, दैट इज 1700। तो हेड बिकम्स योर 1700। तो यहाँ पर अभी हमारा कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। क्लियर। देन सेकेंड टाइम मैंने इसको दोबारा रन किया। सो देखें यहाँ पर क्या होगा, हेड की वैल्यू कितनी है, 1700। 1700 इज नॉट इक्वल टू नल एंड 1700 की इंफॉर्मेशन क्या है, 20। 20 इज नॉट इक्वल टू 20। सो ये कंडीशन क्या है, ट्रू, और ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। 20 और 20 बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन मेरी क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। क्लियर। सो यहां पर वो टर्मिनेट कर जाएगा, यहीं पर लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। अब हेड की वैल्यू आपको कितनी मिली,
हेड की वैल्यू कितनी मिली 1700। सो 1700 वाले एड्रेस पर आपकी कौन सी आइटम अवेलेबल है, 20 अवेलेबल है। सो आपका जो हेड है, हेड आपको क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ द नोड वेयर योर आइटम इज अवेलेबल। सो आपके हेड में आपकी नोड का एड्रेस मिल जाएगा। सो दिस इज अ सर्च क्राइटेरिया। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सर्च का कोड अपडेट कर दिया। दीज आर द 4 लाइंस जो हमने अभी अपडेट किए हैं। रेस्ट ऑफ द कोड ये आपका पुराने लेक्चर्स में ही हमारा कंटिन्यूड था। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, देन इंसर्ट एट द बिगनिंग कोड, देन ट्रवर्स का कोड और इंसर्ट एट द एंडिंग का कोड। सो उसी के अंदर हमने अभी सर्च का कोड अभी अपडेट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोड। सो द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, नोड स्टार। नोड स्टार मीन्स नोड पॉइंटर। सो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अगर आपका एलिमेंट अंदर अवेलेबल हो जाता है, मतलब आपकी सर्च सक्सेसफुल है, तो ये उस एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेगा। जहां पर भी वो एलिमेंट अवेलेबल होगा उसका क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। और हमें पता है एड्रेसेस कहाँ स्टोर किए जाते हैं, पॉइंटर्स में। एड्रेस किसका रिटर्न करेगा, नोड का। नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा तो नोड का ही हमें क्या चाहिए होगा, पॉइंटर चाहिए होगा। सो द रिटर्न टाइप इज नोड स्टार। सो अगर एलिमेंट अंदर अवेलेबल नहीं है, सेकेंड इज अगर अंदर एलिमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, सर्च आपकी अनसक्सेसफुल है, देन ये क्या रिटर्न करने वाला है, नल रिटर्न करने वाला है। सो नेक्स्ट इज, दिस इज सिंपली द नेम ऑफ द फंक्शन। देन अंदर नोड स्टार हेड हम इसको क्या पास करेंगे, हेड पास करेंगे। मेरी जो मेन लिंक लिस्ट है वो हमने आगे भी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। हाँ, हमारी जो मेन लिंक लिस्ट है वो किसके अंदर है, मेन फंक्शन के पास है। तो मेन फंक्शन अपनी लिंक लिस्ट इसको पास करेगा, अपना हेड पास करेगा, क्योंकि आपकी पूरी लिंक लिस्ट का एड्रेस स्टोर नहीं किया जाता, हेड के पास ही आपका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो वो हेड हम नीचे से पास करेंगे। अब नीचे जो हेड लिया गया है वो क्या है, सिंगल पॉइंटर। नीचे जो मेन के अंदर हेड है वो क्या है, सिंगल पॉइंटर है। तो सिंगल पॉइंटर टू सिंगल पॉइंटर ही पास किया जाएगा यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। जो सर्च फंक्शन है बेसिकली ये कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करने वाला, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करने वाला। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ यूजिंग द डबल पॉइंटर्स। हमारे पास जब भी फंक्शन कॉल करना होता है, टू अप्रोचेज आर देयर। द फर्स्ट वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड द सेकंड इज कॉल बाय एड्रेस। याद है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी फंक्शन कॉल करना है आप दो वेज से, दो मैकेनिज्म से उसको कॉल कर सकते हैं। एक है वैल्यू पास करके, सेकंड इज एड्रेस पास करके। सो अगर अब डिफरेंसेस को थोड़ा सा फिर मैं रिव्यू करता हूं। अगर वैल्यू पास करते हैं उससे क्या होता है, आपकी कॉपी बन जाती है। आप जो भी मॉडिफिकेशन कैरी आउट करते हैं वो कॉपीड में हो रहती हैं, ओरिजिनल डेटा टच नहीं होगा, ओरिजिनल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। वेयर एज अगर आप एड्रेस पास करते हैं, करेक्ट है, उसमें जो भी ऑल्टरेशंस आप कर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस आप कर रहे हैं, वो आपके ओरिजिनल डेटा के अंदर ही की जाती हैं, आपकी कोई कॉपी नहीं बनती। सो अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आप एड्रेस वाला सिनेरियो यूज कीजिएगा, कॉल बाय एड्रेस। वेयर एज अगर आपको चेंजेस नहीं चाहिए देन ऑलवेज प्रोसीड विद द कॉल बाय वैल्यू। सो सर्च में मुझे तो बस देखना है कि वेदर मेरा डेटा अंदर है या नहीं, उसमें कोई लिंक लिस्ट में मुझे कोई नया एलिमेंट डालना नहीं है, कोई डिलीट नहीं करना। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद द कॉल बाय वैल्यू। एंड द सेकंड पैरामीटर इज आइटम। भाई जो आइटम सर्च करनी है वो भी हमने उसको पास कर दी, कि सर्च वाले फंक्शन को मैंने अपनी लिस्ट दे दी और साथ में अपनी आइटम दे दी, कि भैया आप मेरी लिस्ट ले लो, आप मेरे से आइटम ले लो और मुझे बता दो कि मेरी लिस्ट में ये आइटम अवेलेबल है या नहीं है। वो आपका काम है। मैंने अपनी लिस्ट आपको दे दी, फर्स्ट पैरामीटर में अपनी लिस्ट दे दी, सेकंड पैरामीटर में मुझे जो आइटम सर्च आउट करनी है वो भी हमने दे दिया। अब आप इसमें देखो, कुछ भी प्रोसेसिंग करो, आप लीनियर सर्च लगाओ, सो उसका रिजल्ट मुझे बता देना कि वेदर अंदर आइटम है या नहीं है। अब वो बताएगा कैसे, या तो वो एड्रेस दे देगा, अगर अंदर आइटम होगी तो उसका एड्रेस मिलने वाला है, अगर अंदर आइटम नहीं हुई तो उसका क्या देगा, आपको नल ही तो देगा। सो दैट्स व्हाई हमने क्या ले लिया यहाँ पर, नोड पॉइंटर लिया हुआ रिटर्न टाइप में। चलिए अब इस फंक्शन को फटाफट कॉल करते हैं। सो यहाँ पर मेन के अंदर अगर देखा जाए, हल्का सा रिव्यू करते हैं। सो ये हमने सबसे पहले क्या बनाई थी, एम्प्टी लिस्ट। देन हमने फंक्शंस कॉल किए थे, इंसर्ट एट बिगनिंग। दो एलिमेंट्स हमने इंसर्शन कर दिया बिगनिंग पर और एक एलिमेंट हमने एंडिंग पर इंसर्ट किया हुआ है और ट्रवर्स किया हुआ है। ठीक है, सिंपल ये कोड। सो एक आइटम ले लिया मैंने वेरिएबल, यूजर से आइटम ले लेते हैं। अब यूजर आप बताएं कौन सा एलिमेंट सर्च कराना है। सो एंटर द आइटम दैट यू वांट टू सर्च। आप बता दीजिए कौन सा आइटम आपको सर्च करवाना है, तो उसको स्कैन एफ कीजिए। तो स्कैन एफ के साथ क्या लगाएंगे, स्पेसिफायर, देन एम्परसेंड ऑफ आइटम इज देयर।
ठीक है, अब अपना क्या लेना है, आपको फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन इज विद द नेम सर्च लिस्ट, तो उसको क्या पास करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, सो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर आ रहा है मेरे पास, द फर्स्ट पैरामीटर इज, आपको क्या पास करना है, हेड। सो हेड अपना पास कर दीजिए, आपका हेड यहाँ पर एच अपर केस में है मेन के अंदर, और सेकंड में क्या पास करना है, आइटम। करेक्ट, तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो मुझे यहाँ पर लेनी है। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, नोड पॉइंटर, पॉइंटर को एक नाम दे दीजिए, पॉइंटर का नाम हमने लग दिया लेक्सवर्स लॉक। अब लॉक में क्या आएगा रिजल्ट में, अगर लॉक क्या निकला, नल, सो नल अगर निकला दैट मीन्स क्या है, प्रिंट एफ सर्च इज, सर्च क्या हो गई, अनसक्सेसफुल, ये उसमें नहीं मिला आपका आइटम, करेक्ट है। और एल्स अगर आपको डेटा मिल जाता है फिर क्या लिखोगे, आपका एलिमेंट इज अवेलेबल, प्रिंट एफ एलिमेंट इज अवेलेबल इनसाइड द लिंक्ड लिस्ट, करेक्ट। सो जस्ट हमने क्या किया, यहां पर इफ एल्स लगाया, हमने लॉक इज द पॉइंटर, उसको चेक कर दिया, क्लियर है। अब ये कोड दोबारा फिर एक बार थोड़ा समझते हैं इसको। सो कैसे किया गया, देखें, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं और ये कोड हल्का सा रिव्यू मारते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे क्या लेना है, एक हेड लेना है। सो लीजिए मैंने हेड ले लिया, हेड के अंदर 1600 है फर्स्ट नोड का एड्रेस, देन दिस इज द 1600 और उसका डेटा क्या है 10 इज देयर। अगली नोड का एड्रेस क्या है 1700, सो ये लीजिए ये 1700 है और 20 इज देयर और ये फिनिश्ड, क्लियर। दो आइटम्स की मैंने जस्ट छोटी सी एक लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है जी। सो ये आपका हेड हो गया, देन एंटर द आइटम दैट यू वांट टू सर्च। तो आइटम में मैंने अभी क्या दे दिया, 100 दे दिया कि 100 मुझे सर्च आउट करना है। आइटम की वैल्यू कितनी हो गई, 100। सो यहाँ पर अभी क्या हुआ, नोड स्टार लॉक इज सर्च लिस्ट, हेड पास किया और आइटम पास की। सो नोड स्टार लॉक इज, हमने सर्च वाला फंक्शन कॉल किया, उसको अपना हेड पास कर दी और आइटम कितनी पास की, 100। सो पहले ये पार्ट चलेगा, ये पार्ट जो भी अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू लेटर ऑन किस में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, करेक्ट। सो सर्च वाला फंक्शन कॉल कीजिए। सो अगर सर्च वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो यहां पर आ जाए सर्च के अंदर, सो ये रजी, सो ये वाला सर्च वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, इसके अंदर आ जाए, क्लियर। सो इसके अंदर आपका हेड वही आ गया, हेड कितना है 1600, आइटम आपकी कितनी आ गई 100 इज देयर। सो देन अपना वाइल लूप अब रन कीजिए। वाइल लूप अगर रन करेंगे सो क्या होगा, वाइल लूप में फर्स्ट वैल्यू इज हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो हेड कितना है 1600, 1600 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। एंड 1600 की इंफॉर्मेशन, हेड की इंफॉर्मेशन 1600 की इंफॉर्मेशन कितनी है 10। सो 10 इज नॉट इक्वल टू आइटम, आइटम कितनी आई है ऊपर, आइटम आई है 100। सो आइटम आई है 100, 10 इज नॉट इक्वल टू 100, ये भी क्या बनी, ट्रू। 1600 नल के बराबर नहीं है, ट्रू है। 10 भी 100 के बराबर नहीं है, ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू। फाइनल इवैल्यूएशन क्या होगी, फाइनल कंडीशन ट्रू होगी, तो अंदर आएगा, अंदर क्या लिखा हुआ है, हेड इज हेड नेक्स्ट। सो हेड कितना हो जाएगा, जो हेड नेक्स्ट की वैल्यू है, हेड ऑलरेडी कितना चल रहा है 1600, 1600 का नेक्स्ट कितना है 1700, तो हेड की वैल्यू अब कितनी हो गई 1700 हो गई। हेड कितना हो गया अभी, सो 1700 वैल्यू होगी, ये याद रखिएगा हेड की, डन। अब दोबारा लूप चलाएं, लूप अभी टर्मिनेट नहीं हुई है तो दोबारा चलाएं। अब हेड कितना है 1700, 1700 इज नॉट इक्वल टू नल एंड 1700 की इंफॉर्मेशन, हेड की इंफॉर्मेशन 1700 की इंफॉर्मेशन कितनी आ रही है 20। सो 20 इज नॉट इक्वल टू, 20 इज नॉट इक्वल टू आइटम, आइटम कितनी चल रही है हमारी, जो आइटम मुझे सर्च करनी है 100। सो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू। 1700 नल नहीं है, 1700 is not equal to null and 20 is not equal to 100. So eventually it turns out to be true. So head is head next. So head कितना चल रहा है 1700, 1700 का next कितना है, that is null। 1700 का नेक्स्ट क्या है, नल। सो हेड टर्न्स आउट टू बी, हेड की वैल्यू कितनी हो गई, नल हो गई। हेड की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, नल हो चुकी है, करेक्ट है। सो अब दोबारा लूप चलाएं। सो दोबारा जब लूप चलेगी, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, हेड कितना है नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स। और एंड में क्या रहता है, अभी हमने डिस्कस किया था, कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो फाइनल आंसर वुड बी फॉल्स। सो लूप मेरी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। रिटर्न ऑफ हेड, ये रिटर्न वैल्यू कहां जाती है, जिसने कॉल किया था। सो जिसने कॉल किया था यहां पर किसकी वैल्यू रिटर्न करती मैंने, हेड की, तो रिटर्न होके क्या आया, नल आया। सो लॉक के अंदर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू नल हो गई। सो ये नल किस में स्टोर होगा, लॉक के अंदर। सो लॉक टर्न्स आउट टू बी, लॉक की वैल्यू क्या आ गई, नल आ गई। सो अगर आपका आइटम अंदर अवेलेबल नहीं है देन लॉक क्या बनेगा, नल बनेगा, क्लियर। वही हमने नीचे जाके क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया कि अगर लॉक क्या है, नल है, इफ द लॉक इज नल देन द सर्च इज अनसक्सेसफुल, क्लियर।
सो अभी इसका सेकंड पार्ट अभी फिर से दोबारा डिस्कस करते हैं। सो एक लिंक लिस्ट और बनाते हैं। सो देखें, एक लिंक लिस्ट बनाई, सेकंड पार्ट अगर सर्च मेरी सक्सेसफुल है वो पार्ट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब हेड इज देयर, देन 1600, वही लिंक लिस्ट मैंने दोबारा बना ली 1600। आप भी साथ साथ मेरे बनाइएगा तो आपको अच्छा क्लियर होगा। इसको बनाएं, ये पूरी डायग्राम्स वगैरह, देन 20 और लास्ट एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे, नल। क्लियर। अब आइटम जो सर्च करनी है वो आइटम अभी हम ले लेते हैं कि आइटम जो मुझे सर्च करनी है दैट इज लेट्स सपोज 20 इज द आइटम जो मुझे सर्च आउट करनी है। ठीक है, तो नोड स्टार लॉक हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या है, हमने यहीं पर लिख दिया नोड स्टार लॉक इज, हमने किसको कॉल किया, सर्च को, और अपनी हेड पास किया और आइटम क्या पास की, 20। तो ये पहले राइट हैंड साइड चलेगा, ये वाला रन करेगा, करेक्ट है। और इसको रन करने के लिए फंक्शन कॉल किया जाएगा, तो फंक्शन के पास जाए, तो हम फंक्शन के पास आ गए, आइटम क्या आ गई ऊपर, 20 आ गई। सो अब अपना हेड दोबारा रन कीजिए, हेड वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। सो हेड कितना है, 1600, 1600 इज नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू है। एंड 1600 की इंफॉर्मेशन, 1600 की इंफॉर्मेशन कितनी है, 10, 10 इज नॉट इक्वल टू आइटम कितना है, दैट इज 20, ये भी ट्रू है। हेड इज हेड नेक्स्ट, तो हेड कितना हो गया अभी, 1700 हो गया। डन, हेड कितना हो गया, हेड नेक्स्ट 1600 का नेक्स्ट हेड 1600 था, 1600 का नेक्स्ट क्या है, 1700। सो हेड टर्न्स आउट टू बी 1700। अब दोबारा इसको रन कीजिए। सो दोबारा अगर रन करेंगे तो 1700 इज नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट है। एंड 1700 की इंफॉर्मेशन, 1700 की इंफॉर्मेशन कितनी है, हेड अभी 1700 चल रहा है, तो 1700 की इंफॉर्मेशन दैट इज 20, 20 इज नॉट इक्वल टू 20, आपकी आइटम भी कितनी है, 20 है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये ट्रू है बट ये वाली क्या हो गई, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। तो आपकी लूप क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। रिटर्न हेड, हेड कितना चल रहा था हमारा, हेड हमने अभी पढ़ा था, हेड कितना चल रहा है, 1700। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जिसने कॉल किया है, तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। ये पूरी एक्सप्रेशन क्या इवैल्यूएट होगी, 1700। तो ये 1700 किस में जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में डालता है। तो लॉक की वैल्यू कितनी हो गई, 1700। ठीक, क्लियर। सो अब नीचे जाएंगे, नीचे देखें। सो लॉक की वैल्यू 1700 आ गई, क्या लॉक नल है, नो। तो क्या पार्ट चलेगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स में क्या प्रिंट करेगा, एलिमेंट इज अवेलेबल इनसाइड द लिंक लिस्ट। सो इसको रन करते हैं, सो चेक करते हैं। सो देखें, इसको रन किया जाए। सो दिस इज द एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड। सो मुझे कितनी वैल्यूज एंटर करनी है, पहले इंसर्शन एट द बिगिनिंग 2 टाइम्स है, देन इंसर्शन एट द एंडिंग। सो 10, 20 और 30। सो जब इसको ट्रेवर्स करेंगे, पहले 10 एंटर किया, देन दोबारा इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो क्या बन गई लिंक लिस्ट, 20, 10। क्लियर। पहले आपने 10, लिंक लिस्ट एम्प्टी थी, सो फर्स्ट आपने क्या एंटर किया, 10। सो ये 10 आ गया इसके लिए। क्लियर। यहाँ पर आपने 20 एंटर किया, बट ये कहाँ पर एंटर किया, एट द बिगिनिंग। तो एक्सप्रेशन क्या बनी, आपकी लिंक लिस्ट क्या बनी, 20, 10। देन इंसर्ट एट द एंडिंग, सो यहाँ पर आपने 30 एंटर किया, तो ये आपकी लिंक लिस्ट फाइनल बनी 20, 30 एंड 10। सो अभी इसको रन करते हैं दोबारा। सो प्रेस दी एंटर। सो देखें 20, 10 एंड 30, या सो देखें बिल्कुल बराबर आंसर आ रहा है, ऊपर मैच कर रहा है। सो एंटर द आइटम दैट यू वांट टू सर्च, मैंने आइटम दे दी 100, तो सर्च इज अनसक्सेसफुल। क्लियर। दोबारा एक बार फिर से रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड, सो द वैल्यू इज 10, 20, 30। हमने आइटम दे दिया, मुझे 10 सर्च आउट करना है, सो एलिमेंट इज अवेलेबल इनसाइड द लिंक लिस्ट। सो ये हमारा सर्च क्राइटेरिया अभी फिनिश अप होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो है वो अब हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। क्या काम करना था, इंसर्ट अ एलिमेंट आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। कि आपके पास एक लिंक लिस्ट अवेलेबल है, आपको इन बिटवीन डेटा एंटर करना है। हमने बिगिनिंग पर एंटर कर दिया, एंडिंग पर एंटर कर दिया, अब इन बिटवीन एंटर करना है। तो देखें वो कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। So the next we are having is we need to insert a new element but after a given element in the list. So देखिए यहाँ पर क्या करना है, let's suppose ये आपकी लिंक लिस्ट है जिसमें 3 items are available, 10, 20 and 30 is there. आपको यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। हमने आइटम दे दी, let's suppose आइटम is 100। सो 100 वाली नोड के बाद मुझे नई नोड इंसर्ट करनी है, तो आप पहले 100 को क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि भाई 100 अंदर अवेलेबल है भी या नहीं। सो 100 को आप सर्च यूज कीजिए। सर्च फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, अभी हमने सर्च डिस्कस किया था। सर्च क्या रिटर्न करता है, आइदर
नल रिटर्न करेगा, अगर अंदर नहीं अवेलेबल तो सर्च क्या देता है आपको, नल या उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको 100 अभी सर्च करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। सो अगर नल मिल गया तो इसके बाद आप नहीं इंसर्ट कर सकते। क्यों नहीं इंसर्ट कर सकते, बिकॉज अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो आप यहीं पर टर्मिनेट कर दीजिए कि वी कैन नॉट कंटिन्यू। अब लेट्स सपोज आइटम आपने दे दी 20 कि 20 के बाद मुझे नई नोड इंसर्ट करनी है, तो पहले 20 को क्या करो, सर्च करो। 20 को सर्च करेंगे तो ये उसका क्या रिटर्न करता है, एड्रेस। एड्रेस हमने अभी पढ़ा था, सर्च के अंदर उसका एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस आ गया एक पॉइंटर में, लेट्स सपोज पॉइंटर का नेम क्या है, लॉक। सो लॉक की वैल्यू कितनी होगी, 1700 हो गई। 1700 इज द एड्रेस ऑफ द 20। 1700 इज द एड्रेस ऑफ द आइटम 20, जिसके बाद मुझे नया इंसर्ट करना है। अब आइटम अंदर अवेलेबल है, आपने सर्च कर लिया, अब एक नई नोड बनाओ। एक नई नोड बनाई हमने, फॉर एग्जांपल एड्रेस उसका 1900, नई नोड का नेम दे दिया पीटीआर। अब आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सो इन्फॉर्मेशन में अपना डेटा डाल दीजिए, जो भी डेटा आपको, नई नोड क्यों बना रहे, डेटा के लिए, तो यहाँ पर 40 आ गया। अब क्या करेंगे, अब पॉइंटर्स एडजस्ट करने हैं। सो पॉइंटर्स कैसे एडजस्ट करने हैं, सबसे पहले हमने देखो क्या किया, पीटीआर के नेक्स्ट में लॉक का नेक्स्ट डाल दिया। पीटीआर के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, लॉक का नेक्स्ट। सो लॉक का नेक्स्ट कितना है, देखिए लॉक का नेक्स्ट कितना है, दैट इज 1800। लॉक कितना था, 1700। 1700 का नेक्स्ट, 1700 वाली नोट का नेक्स्ट कितना है, 1800। 1800 हमने कहाँ डाला, पीटीआर के नेक्स्ट में, तो यहां पर आ गया। तो ये जो नोड है ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगी, करेक्ट। सो ये नोड जो आपकी नई वाली नोड है उसने किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, द नेक्स्ट नोड, करेक्ट है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, लॉक के नेक्स्ट में आप क्या डाल दीजिए, पीटीआर डाल दीजिए। सो पीटीआर कितना है, पीटीआर का एड्रेस कितना है, 1900। सो 1900 आप कहाँ डालेंगे, लॉक के नेक्स्ट में। सो लॉक का नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको क्या अपडेट कीजिए विद 1900, तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो देखिए यहाँ पर जो लॉक था दैट इज द 1700, आइटम क्या थी 20। 20 के बाद आपकी नई आइटम जो 40 है वो हमने इंसर्ट कर दी और पॉइंटर्स भी हमारे एडजस्ट हो गए हैं। सो सबसे पहले आपने क्या किया, लॉक का जो नेक्स्ट है, लॉक के अंदर जो एड्रेस था वो अपने पीटीआर में डाला, ये वाला एड्रेस अपडेट किया, करेक्ट है। देन अपनी जो नई नोड है, ये वाली जो नई नोड है, पीटीआर वाली नई नोड है, इसका एड्रेस आपने कहाँ डाल दिया, लॉक के अंदर डाल दिया। चलिए इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं वीएस कोड के अंदर। सो प्रीवियस कोड के अंदर ही हमने अपना नया कोड अपडेट कर दिया। सो मैंने एक फंक्शन बना दिया विद नेम इंसर्ट आफ्टर, रिटर्न टाइप उसकी क्या है, वॉइड, और यहाँ पर हमने डबल पॉइंटर यूज किया। अगेन डबल पॉइंटर क्यों यूज किया, बिकॉज मुझे अब चेंजेस करने हैं, मुझे एक नई नोड अंदर इंसर्ट करनी है, तो आपको डबल पॉइंटर लेना ही पड़ेगा। क्लियर। आपकी मेन के अंदर क्या लिया हुआ है, हमने सिंगल पॉइंटर लिया हुआ है, उस सिंगल पॉइंटर का एड्रेस हम यहाँ पर पास करेंगे। सो देखें कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपकी ये मेन लिस्ट चल रही है जो पहले एम्प्टी लिस्ट थी, देन उसमें हमने कुछ इंसर्शंस वगैरह किया है, ट्रवर्सिंग किया है। दिस वाज द कोड फॉर द सर्च। सर्च के बाद फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, इंसर्ट वाला कोड कॉल करते हैं, इंसर्ट आफ्टर, और उसको क्या पास करना है, मुझे हेड पास करना है, तो मैंने अपना हेड पास कर दिया। सो ट्रवर्स को दोबारा कॉल कर दिया सो दैट हम अपने चेंजेस भी चेक कर पाएँ। सो अगेन दिस इज कॉल बाय एड्रेस, ये वाला कॉल बाय एड्रेस है क्योंकि चेंजेस होने वाले हैं। सो इंसर्ट आफ्टर हमने कॉल किया और उसको क्या पास किया, अपना हेड पास कर दिया। सो यहाँ पर आएंगे, सो यहाँ हमने क्या लिया, डबल पॉइंटर ले लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आइटम जो भी है उसको सर्च आउट करना है, करेक्ट है। सो हमने यूजर से आइटम मांगी कि यूजर आप बताएं किस नोड के बाद आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो एक आइटम ले ली, यूजर से स्कैन एफ करके आइटम एंटर करवा दिया। देन अब सर्च करने के लिए दोबारा लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं किया। यही तो बेनिफिट है, हम जो फंक्शंस अभी जो कोडिंग कर रहे हैं वो फंक्शंस के थ्रू कर रहे हैं। यही बेनिफिट आपको अचीव होता है कि बार बार कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन रीयूजेबिलिटी, कि वो कोड, सर्च वाला कोड एक जगह पड़ा हुआ है, उसको लेटर ऑन आप मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। सो वही हमने किया। हमने क्या किया, सर्च लिस्ट कॉल किया, हेड पास कर दिया। अब यहाँ पर डबल पॉइंटर था बट जो सर्च वाला फंक्शन है उसको क्या चाहिए, सिंगल पॉइंटर चाहिए, तो हमने सिंगल पॉइंटर बनाकर डी रेफरेंस करके उसको पास किया। अब साथ में क्या पास करती है, अपनी आइटम। अब सर्च फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी वो क्या रिटर्न करता है, या तो नल रिटर्न करता है, अगर अंदर आइटम अवेलेबल नहीं है, सर्च अनसक्सेसफुल है, देन नल आएगा, या आपकी आइटम का एड्रेस आ जाएगा। सो अगर यहाँ पर नल आ गया लॉक के अंदर, सो लॉक नल है तो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, सो वी कैन नॉट इंसर्ट, हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। वेयर एज अगर अंदर आइटम मिल जाती है
तो उसका एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो फटाफट एक छोटी सी लिंक लिस्ट यहाँ पर बना लेते हैं, देन इसको समझते हैं। सो देखिए दिस इज द हेड, ये मैंने हेड लिया, फॉर एग्जाम्पल ये 1600 है, देन ये आपका फर्स्ट नोड है 1600 पर, दिस इज 10, दिस इज 1700 द नेक्स्ट नोड, और ये आपकी लेट्स सपोज यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 1700 ले ली, और ये 20 इज देयर, और ये खाली। सो दो एलिमेंट्स की मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी है, क्लियर। और मैंने आइटम जो सर्च करनी है, आइटम मैंने ले लिया, जो आइटम सर्च करनी है दैट इज 10, मतलब 10 के बाद मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। सो आप यहाँ पर क्या पास करेंगे, 10 पास करेंगे, और सर्च फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। तो 10 वाली नोड का एड्रेस क्या है 1600, वो किस में आ जाएगा, लॉक के अंदर आ जाएगा। तो लॉक आपका क्या बन गया 1600 बन गया, तो लॉक आपका कितना है 1600 है, क्लियर। अब एल्स में जाएंगे क्योंकि नल तो नहीं है। सो नोड स्टार पीटीआर आपने क्या किया, अब एक नई नोड बनानी है। सो नया नोड जब डायनेमिकली एलोकेट करना है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मैलोक यूज करते हैं। मैलोक मींस मेमोरी एलोकेट, कितने नंबर ऑफ बाइट्स, वो हमने नोड का साइज दे दिया, क्लियर। देन उसको पॉइंटर में टाइपकास्ट करना पड़ता है, हमने ऑलरेडी ये मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। तो एक नई नोड बन गई, उसका नेम दे दिया पीटीआर, उस नोड का कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 1800, उसके दो पार्ट्स होंगे, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन पार्ट, देन ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, करेक्ट है। देन अब यूजर से आइटम भी ले ली हमने कि यूजर आप आइटम भी बता दीजिए कि अब जो नई नोड बना रहे हो उसमें क्या आइटम स्टोर करनी है, क्या डेटा स्टोर करना है। यूजर ने आइटम फॉर एग्जांपल आइटम की वैल्यू कितनी दे दी, 30 दे दी, क्लियर। तो पीटीआर की इन्फो में क्या स्टोर कर दिया, यहाँ पर 30 स्टोर कर दिया हमने, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब क्या करना है, पॉइंटर्स एडजस्ट करने हैं। अब ये कनेक्शन ब्रेक करना है क्योंकि इन बिटवीन ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, ये वाला इसको पॉइंट करेगा और ये वाला इसको करेगा। अब वो कैसे करना है वो अभी चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमने पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाला, लॉक नेक्स्ट। लॉक नेक्स्ट की वैल्यू आप चेक करें, लॉक के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है 1700। सो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाता है आपका 1700 आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना क्या फिल कर दीजिए 1700 फिल कर दिए। जैसे ही आपने यहाँ पर 1700 फिल कर दिया दैट मीन्स ये वाला कनेक्शन आपका बन गया, तो ये उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट इज लॉक के अंदर क्या डालना है, लॉक के नेक्स्ट में क्या डालना है, पीटीआर का एड्रेस। सो पीटीआर का एड्रेस कितना है, दैट इज 1800, वो 1800 हमने कहाँ डाल दिया, लॉक के नेक्स्ट में। पीटीआर का एड्रेस सेज 1800, वो किस में जा रहा है, लॉक के नेक्स्ट में। तो लॉक के नेक्स्ट ये वाला पार्ट इसको अपडेट कर दिया और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1800। सो ये आपकी लॉक इसको पॉइंट करना शुरू कर देगी और ये कनेक्शन आपका क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, क्लियर। सो विद दिस हमारा ये इंसर्शन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट भी फिनिश अप हो जाता है। तो इसको रन करके अभी चेक करेंगे। सो इसको क्लियर किया हमने, देन रन द कोड यूजिंग F5 प्रेस किया हमने। सो कोड अभी रन होगा। सो देखें, सो टर्मिनल में चेक कीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड। सो हमें देखो यहाँ पर बिगिनिंग पर 2 एंटर करनी है, देन एंडिंग पर एक इंसर्ट करनी है, देन सर्च चलेगा 10 20 30। सो अभी 10 एक नोड होगी, उसके आगे 20 लग गया और लास्ट में 30, तो 20 10 30 मेरा बन चुका हुआ है लिंक लिस्ट। इसमें अंदर आइटम सर्च करनी है 100, सो 100 इज नॉट अवेलेबल। एंटर द एलिमेंट आफ्टर विच यू वांट द नोड टू बी इंसर्टेड, मुझे 10 के बाद इंसर्ट करना है। सो एंटर द आइटम ऑफ द न्यू नोड, मुझे क्या इंसर्ट करना है 40। सो 10 के बाद 40 इंसर्ट करना है। सो दैट मीन्स अगर ट्रवर्स करेंगे क्या मिलना चाहिए 20 10 40 30, क्योंकि 10 के बाद आप 40 डालने वाले हैं। सो ट्रवर्स जब किया सो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 20 10 40 एंड 30। सो हमारा लिंक लिस्ट पूरा इंसर्शन फिनिश हो जाता है। हमने इंसर्शन एट द बिगिनिंग फिनिश कर दिया था, इंसर्शन एट द एंडिंग एज वेल एज इंसर्शन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट, और अलॉन्ग विद दैट हमने ट्रवर्स भी ऑपरेशन फिनिश किया एंड सर्च ऑपरेशन। नाउ वी आर लेफ्ट विद द डिलीट ऑपरेशन। सो अब लिंक लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट करना है। अब डिलीशन भी आपकी 3 तरह से होगी, बिगिनिंग से आप डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग से डिलीट कर सकते हैं और आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। सो इसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और डू टेल अस वेदर आपको इस वीडियोस में कुछ भी नॉलेज मिल रही है या कोई फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं। वट एवर द फीडबैक इज देयर, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डू टेल अस सो दैट हम इंप्रूव कर सकें। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।